नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो युवा अवस्था में कदम रख चुकी हैं और अभी अनमैरिड हैं, और उन मम्मियों के लिए है जिनकी कोई बेटी है और वह युवा अवस्था में कदम रख चुकी है। वो लड़कियां जो अनमैरिड होती हैं कभी कभी यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख करके अपने शारीरिक अंगों में परिवर्तन लाती हैं जो आगे चल करके उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। मुझे पिछले दिनों ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं, पहले भी मुझे ऐसे कमेंट आए थे, जैसे कि ये एक कमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें लड़की की उम्र बहुत कम है, लेकिन इन्होंने शायद निप्पल के विषय में, यानी कि जो ब्रेस्ट निप्पल होता है उसके विषय में कोई वीडियो देखा होगा या फिर इन्हें कहीं से जानकारी मिली होगी। मैंने मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने ब्रेस्ट निप्पल के विषय में बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने साफ तौर पर ये क्लियर कहा है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, यानी शादी के बाद में जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो उसके 7वें-8वें महीने में उन्हें अपने ब्रेस्ट निप्पल पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें उभार आया है या नहीं आया है। और प्रेगनेंसी से पहले मैंने उसमें एक फ़ोटो दिखाया है कि प्रेगनेंसी से पहले ब्रेस्ट निप्पल में कितना उभार रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें आपको परिवर्तन लाना होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में मैंने ये बात अपने वीडियो में क्लियर किया है। तो तब अगर आपके ब्रेस्ट निप्पल में बिल्कुल भी उभार नहीं है तो मैंने इसके लिए 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें से मैंने एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने नेचुरल तरीके से किस तरह से ब्रेस्ट निप्पल में उभार लाया जा सकता है, वो भी इसलिए ताकि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो आपको बच्चे को फीडिंग कराने में तकलीफ़ न हो। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो महिलाएं होती हैं उनका ब्रेस्ट निप्पल या तो इन्वर्ट होता है या तो एकदम से फ्लैट होता है, तो उन्हें बाद में फीडिंग कराने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में वो खुद डिलीवरी के प्रोसेस से थकावट महसूस करती हैं। बच्चा अभी अभी वर्ल्ड में आया है तो उसे भी कुछ नहीं पता होता है, वो पीना नहीं जानता है, सक करना उसे नहीं आता, ब्रेस्ट पकड़ना वो नहीं जानता है। ऐसे में अगर ब्रेस्ट में निप्पल भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उस मदर के लिए जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है। तो इसके लिए मैंने उसमें ख़ास तौर से बताया है कि 7वें-8वें महीने में आप गौर करिए, अगर नहीं है निप्पल में बिल्कुल भी उभार तो आप नेचुरल प्रोसेस जो है उसको भी अपना सकती हैं। इसके अलावा 2 वीडियो मैंने आर्टिफिशियल प्रोसेस का भी बताया है, जिसमें से एक में निप्पल पुलर है और दूसरे में इंजेक्शन सिरिंज के ज़रिए आपको अपने ब्रेस्ट निप्पल में उभार लाना होता है। मैंने तो उसमें क्लियर किया है। अब उन लड़कियों ने कहाँ से ये देखा कि आप अनमैरिड हैं तभी ही अपने ब्रेस्ट निप्पल में उभार लाइए। लेकिन जब कुछ लड़कियों ने मुझसे पूछा था, क्योंकि ये जो मैं मैसेज आपको दिखा रही हूँ ये उन लड़कियों का नहीं है जिन्होंने कि बहुत पहले मुझे ऐसे कमेंट किए थे, तभी मुझे इतना कुछ पता मतलब समझ नहीं आया कि इससे आगे चल करके इनके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट कर दिया कि ठीक है आप ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो करिए, नहीं तो फिर जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है वो करिए। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि मतलब अनमैरिड होने तक नहीं रहता है, लेकिन मैरिज के बाद में काफ़ी हद तक उभार आ जाता है। तो इतना ज़्यादा आप मतलब प्रॉब्लम में न आए और जो होता है नेचुरल प्रोसेस उसे करने की कोशिश करें। तो जब उन लड़कियों ने मुझे कमेंट किया तो मैंने उन्हें गाइड कर दिया, और बाद में कुछ दिनों के बाद में मुझे कुछ मतलब मेल जो मैन होते हैं उनके मैसेज आए। मैंने खुद यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जो कि किसी आदमी ने यानी किसी पुरुष ने बनाया है, और उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं होती हैं शादी से पहले उनके ब्रेस्ट निप्पल में बिल्कुल भी उभार नहीं होता है। नीचे उनके वीडियो में कमेंट भी आए हैं जिनमें कई पुरुषों ने उनसे सवाल किया है कि क्या जो अनमैरिड गर्ल होती हैं उनके ब्रेस्ट निप्पल में बिल्कुल भी उभार नहीं होता है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं होता है। अब उन्होंने वो वीडियो देख करके मुझसे सवाल किए या फिर मेरे वीडियो पर ही उन्होंने देखा है, जबकि मैंने अपने वीडियो में यही बताया है कि थोड़ा सा निप्पल में उभार रहता है, लेकिन बच्चा पकड़ सके इतना नहीं रहता है। तो उन पुरुषों ने मुझसे कमेंट मतलब मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया था, क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपने वीडियो पर प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि जिन महिलाओं को इमरजेंसी हो जाती है, कभी कभी वो वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाती हैं
और ऐसे में जब उनका बच्चा डिलीवर हो चुका है और बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं तो हड़बड़ाहट में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनकी सुविधा के अनुसार मैंने अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप का प्रोवाइड किया है और उनसे कहा है स्पेशली कि सिर्फ मैसेज करिए, आप मुझे फ़ोन मत करिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर मैं इतना फ़ोन रिसीव करती रहूँगी तो फिर मैं मेरे घर का ही काम नहीं कर पाऊँगी। जैसा कि ये मैं आपको मैसेज दिखा रही हूँ, इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है। तो उनका कहना है कि शादी से पहले इनका किसी से रिलेशन था, तो आप बताइए, क्लियर करिए। मैंने कहा कि उसमें मुझे उतना नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है करके। मैंने उनसे कहा ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी हार्मोन की वजह से थोड़ा बहुत उभार रहता है, हार्मोन चेंज होते हैं या पीरियड का टाइम रहता है तभी भी ऐसा होता है, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी किसी का होता है। तो उन्होंने कहा खुद अपने हाथ से कोई ऐसा कर सकता है क्या? मैं बोली हाँ कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उभार नहीं होता है, पर हार्मोन की वजह से हो सकता है। और मैंने उन्हें समझाया भी तो उन्होंने समझ लिया। लेकिन पिछले दिनों फिर एक जो मुझे मैसेज आया है तो मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने तुरंत उनको इन जो लड़कियों के मैसेज थे मैंने उसको सॉर्ट किया और इनको भेजा और मैंने कहा कि आप ये मैसेज देखिए जो लड़कियों ने किए हैं। और पहले भी मुझे ऐसे मैसेज आए थे। इस लड़की को तो मैंने बिल्कुल भी गाइड नहीं किया। मैंने उनको बोला कि बेटा शादी से पहले आप ऐसी कोई कोशिश मत करिए जो आगे चल कर के आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन वो लड़की मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा कि उसकी जो दीदी हैं वो भी अनमैरिड हैं और उनके निपल में उभार है। तो मुझे थोड़ा ऐसे अजीब लगा। मैंने उसको कहा कि आपको कैसे पता, आपने अपनी सिस्टर का कैसे देखा? तो वो लड़की फिर दोबारा मुझसे बात नहीं की। लेकिन हो सकता है कि उसने यूट्यूब पर कोई दूसरा चैनल खोजा हो और उस पर ऐसा कोई प्रोसेस हो तो उसने अपने आप से कर लिया हो। तो क्या ऐसा कहना, जैसा कि इन्होंने मुझे मैसेज किया है कि शादी से पहले इनका गलत रिलेशन था, तो ये उचित है? नहीं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। जो लड़कियाँ हैं वो इतना समझ लें कि शादी से पहले आप अपने शरीर के किसी भी प्राइवेट अंग के साथ कोई छेड़खानी न करें, नहीं तो आगे चल कर के ये तो आप नादानी में कर रही हैं या फिर ये सोच करके कर रही हैं कि आगे चल कर के सुविधा रहे बच्चे के लिए। लेकिन जिसके बच्चे के लिए आप ऐसा कर रही हैं वही जब आपके ऊपर शक करे, और जब एक बार शक किसी रिश्ते में हो जाता है तो फिर वो ज़िंदगी कैसी हो जाती है, कितना घुटन महसूस होती है, इसे वही इंसान समझ सकता है। दोनों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी बच्चे की मम्मी हैं, आपकी बेटी युवा अवस्था में कदम रख रही है, तो उसे उसके प्राइवेट अंगों की पूरी जानकारी दीजिए ताकि वो ऐसी कोई गलती ना कर सके। और अगर आप अनमैरिड गर्ल हैं तो आप अपने प्राइवेट अंगों के साथ कृपया कोई भी छेड़खानी न करें, क्योंकि इसका खामियाजा आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और अगर आप पुरुष हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन लड़कियों के कमेंट को देखने के बाद में आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि लड़की भी अपने हाथों से आपकी सुविधा को सोचते हुए आगे चल कर के शादी के बाद में कोई समस्या न खड़ी हो, इस सुविधा को सोचते हुए अगर अपने शारीरिक अंगों में किसी तरह का परिवर्तन लाती है तो क्या उसके ऊपर शक करना जायज़ है? अगर मैं ये कहूँ कि किसी पुरुष के लिए ये साबित कर पाना कि मतलब वो खुद क्या हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर लड़की के ऊपर इस तरह का जो इल्ज़ाम है वो आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का कोई गलत रिलेशन नहीं होता है। मुझे ऐसे भी कमेंट आए थे बहुत पहले, जब मैंने उन बच्चियों को समझाया कि बेटा आपने जो कुछ किया, आपको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ आपको हो रही है, सामने वाले को नहीं हो रही, तो फिर आप लोग ऐसा न करें, क्योंकि उंगली सिर्फ लड़की के ऊपर उठती है। गलत जो कुछ होता है वो लड़की के साथ होता है, कभी लड़के के साथ कोई गलती नहीं होती। सिर्फ इतना हो सकता है कि लड़की लड़के को छोड़ के जा सकती है, इससे ज़्यादा उसे कोई शारीरिक हरासमेंट या फिर समाज की दुत्कार कभी लड़के को नहीं मिलती है। तो फिर आप लोग ऐसी गलती न करें जो आगे चलकर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाए। तो आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप मम्मी हैं, आपकी बेटी है, तो उसे उसके प्राइवेट अंगों की पूरी जानकारी दीजिए, उसे प्यार से समझाइए। और अगर आप नहीं समझा सकती हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मम्मियाँ होती हैं उनसे भी जो लड़की युवा अवस्था में कदम रख रही होती है थोड़ा हिचकिचाने लगती है, वो इन टॉपिक्स पर मम्मी से बात नहीं करती है। तो आपकी बेटी होगी, मतलब जैसे बड़ी बेटी होगी या फिर आपके
फैमिली मेम्बर में किसी की भी बड़ी बेटी होगी जो आपकी बेटी से बात कर सकेगी, या फिर जैसे कि बुआ दादी, इन सब की बेटियां और भी होती हैं घर में, फैमिली में जो अपने रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे कहिए, एक दूसरे को समझा के लें कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को उन मम्मियों को जिनकी बेटी है और उन लड़कियों को जो भी अनमैरिड हैं और युवा अवस्था में कदम रख चुकी हैं ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि कोई भी लड़की ऐसी गलती करने से बच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।